दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 69वीं और 70वीं के संदर्भ में। तो सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं कि 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट आप लोगों का अति शीघ्र आने जा रहा है, क्योंकि जो विवाद था आरक्षण को लेकर, खास करके ताती समुदाय के जो लोग हैं, जाति के जो लोग हैं, उनको अब ईबीसी में काउंट करने की बात की गई है। तो उसके लिए सभी लोगों से जो है कि मांग लिया गया था कि कौन कौन समुदाय के लोग हैं जो कि ईबीसी में उनको जो है कि अब काउंट किया जाएगा। इसके लिए सभी लोगों को टाइम दिया गया था, वो टाइम अब समाप्त होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों का रिजल्ट जो है 69वीं बीपीएससी वालों का इसी माह के लास्ट में आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। 70वीं बीपीएससी को लेकर जो अभी तक की स्थितियां हैं, उसके अनुसार समान प्रशासन विभाग के पास लगभग 400 सीट का ब्यौरा आया है। अभी जो है कि कितनी सीटें आएगी इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावना, मैं लगातार आप लोगों को बोल रहा हूं कि संभावना है कि इस बार सीटें काफ़ी संख्या में आए। उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है कि सामने आपको विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में आप देखेंगे कि 64वीं बीपीएससी में भी एक बड़ी वैकेंसी दी गई थी, और उसका एक बड़ा फैक्टर था कि विधानसभा चुनाव सामने थे। तो इस तरह से ये आशा ज़रूर की जा रही है कि 70वीं बीपीएससी में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। हालांकि ये सीटें कितनी होगी इसके बारे में कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन कम से कम 1000 सीटें तो रहेगी, ऐसी संभावना ज़रूर जताई जा सकती है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो प्रमोशन का जो मैटर था, वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस थे, वो जो है कि केस जो समाप्त हुआ है, उसके बाद जो है कि प्रमोशन जो है सभी डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी सीटें हर एक डिपार्टमेंट में जो है कि खाली हुई है। तो निश्चित रूप से यह आशा ज़रूर है कि सीटें अच्छी खासी होगी। अब सीटें कितनी होगी इसके संदर्भ में एक्यूरेट जानकारी किसी के पास नहीं है। आप यूट्यूब चैनल या फिर तमाम जो स्रोत देख रहे हैं, उसमें पुख्ता जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। एक अनुमान आपको जो है कि बताया जा रहा है। एसडीएम की कितने सीटें आएगी, इसके बारे में जो प्रमोशन का जो मुद्दा था, उसको लेकर एक आशा ज़रूर है कि इस बार कम से कम 150 प्लस सीटें तो ज़रूर देखने को मिल सकती है, और डीवाईएसपी की लगभग 100 सीटें होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आपको जो क्रीम पद हैं बीपीएससी के, वो अच्छी खासी संख्या में आने की संभावना जो है कि बनी हुई है। और जो आरक्षण का जो मुद्दा था, खास करके सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार ने आरक्षण का दायरा जो है कि बढ़ाया था 75%, और अब जो है कि आरक्षण जो देने की बात की जा रही है कि 50% ही आरक्षण रहेगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रहेगा। तो इसको लेकर समान प्रशासन विभाग से आयोग को अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, और जो भी रिक्तियाँ भविष्य में बीपीएससी को भेजी जाएगी, वो किस आधार पर भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इस आदेश को एक ढंग से रोक दिया गया है टेम्प्रोरी, कि अभी राज्य सरकार इतना आरक्षण देकर कोई भी बहाली को आगे नहीं बढ़ा सकती है, वैकेंसी नहीं निकाल सकती है। तो अगर अभी विज्ञापन आता है तो निश्चित रूप से आरक्षण का दायरा 50% रहेगा, और उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% अलग से आरक्षण रहेंगे। लेकिन ये मुद्दा, क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही है उसमें जो है कि अभी उसका इंतज़ार करेगी, विज्ञापन कितने समय में आएगा यह कह पाना अभी मुश्किल है। यह एकमात्र कयास है कि विज्ञापन आपको 15 सितंबर तक आ सकता है। इसके संदर्भ में राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है कि आपको समान प्रशासन विभाग से कोई भी अप्रूवल बीपीएससी को नहीं मिला है। इसके चलते जो है कि बहुत सारे रिजल्ट में डिले हो रहे हैं, और यही कारण है कि शिक्षक बहाली में एक लंबे समय तक, क्योंकि बीपीएससी को भी यह अनुमान है कि यह जो मुद्दा है उसको लेकर जो स्पष्टीकरण है, जब तक नहीं आ जाता है तो
वहाँ पर जो है कि सरकार के द्वारा अगर दिशा निर्देश जारी नहीं किया जाता है तो रिजल्ट को लेकर काफ़ी डिले हो सकता है। इसीलिए ताती समुदाय के जो लोग हैं, जाति के लोग हैं, उनको ईबीसी में जो बदलने का मौका दिया गया है वो काफ़ी लंबा समय दिया गया है, क्योंकि तब तक जो है कि केस सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा और उसके स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि राज्य सरकार स्पष्ट रूप से कोई फैसला ले कि हमें जो है कि पूर्व के आरक्षण को जो है कि फॉलो करना है, या फिर जो आरक्षण का दायरा दिया गया बढ़ाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर जीत हो जाए राज्य सरकार की। ऐसी संभावना तो नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन राज्य सरकार जब तक स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं देती है आयोग को, तो आयोग जो है कि अपनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और अगर पूर्व के ही आरक्षण को आधार बनाया जाएगा तो इसके लिए भी जो है कि वर्तमान में सरकार की तरफ से एक जो है कि दिशा निर्देश जारी करने होंगे, और साथ में साथ इसे बिहार सरकार के गजट में भी प्रकाशित करना होगा कि आरक्षण का जो प्रोसेस है वो पूर्व का नियम ही लागू रहेगा, और उसके आधार पर कितने प्रतिशत की समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है इसका भी जिक्र उसे करना होगा, तभी प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो ये जो है आपको 70वीं बीपीएससी में अभी भी संकट के बादल छाए हुए हैं। आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा, क्लियरेंस कब होगा, और इसको लेकर तमाम जो वैकेंसी हैं, चाहे वो आपको प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का मैटर हो, या फिर प्रधान शिक्षक का मैटर हो, या फिर आपको शिक्षक बहाली का मैटर हो, सभी मैटर अभी फंसे हुए हैं। और ख़ास करके बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यह मैटर फंसा हुआ है कि आखिर जो है कि इसमें आपको जो रिजल्ट हैं, अगर 50% जनरल का जो है कि 50% ही आरक्षण का दायरा देना होगा और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का दायरा दिया जाएगा, तो ऐसे में अतिरिक्त रिजल्ट जनरल को भी कि खास करके बिहार एग्रीकल्चर सर्विस में निकालने पड़ सकते हैं। तो अभी आयोग के को इंतज़ार है कि समान प्रशासन विभाग का स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश आ जाए, उसके बाद ही जो है कि आपको स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ऐसे में अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है 70वीं के नोटिफिकेशन को लेकर, और तब तक सभी डिपार्टमेंट से सीटों की संख्या भी स्पष्ट तौर पे चली आएगी। ऐसे में जो सीटों की जो संभावना है वो अच्छी खासी सीटें होने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है कि इस बार सीईओ का पद भी अच्छा खासा संख्या में आने का संभावना बताया जा रहा है, और इसके अलावा जो है सहकारिता डिपार्टमेंट से भी हो सकता है सीटें जुड़ें, क्योंकि अब बीपीएससी के माध्यम से ही सहकारिता के पद भरे जाएंगे। इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तो अभी इंतज़ार है, देखिए कि विभिन्न जो सीटें हैं, खास करके जो बीएसएससी के थ्रू जो पहले एग्ज़ाम होते थे उनके बहुत सारी जो वैकेंसी है वो अब बीपीएससी के माध्यम से ही भरी जा रही है। तो ऐसे में सीटें अच्छी खासी होगी, इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है, क्योंकि जो 64वें में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें तमाम सीटों में अच्छी खासी सीटें बीएसएससी के तरफ से जो सीटें जारी होती थी उसमें अच्छी खासी सीटें पद में देखी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है कि वैसे पद देखने को नहीं मिले हैं। तो अभी गैप लंबा हो चुका है, तो एक संभावना ज़रूर है कि सीटों की संख्या जो है कि आपको 1000 प्लस कितना होगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि 1500 भी चला जाए, लेकिन कितना सीटें होगा इसके संदर्भ में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, और एक अनुमान ही है कि आपको 10 सितंबर को आ जाएगा, 15 सितंबर को आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले भी वीडियो में कि जो पहले जो वीडियो बनाया गया था कि अगस्त में तो विज्ञापन आने का सवाल ही नहीं है, आपको सितंबर में आएगा। और सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसको देखते हुए सरकार अपना पोजीशन स्पष्ट करेगी कि आगे उसे क्या करना है नए वैकेंसी में, तो उसके बाद ही जो है कि आपको विज्ञापन आ सकता है। ऐसे में कयास ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि वैकेंसी जो है कि आपको 15 सितंबर तक देखने को मिले, लेकिन
सब कुछ निर्भर करता है कि सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश आता है। लेकिन आपको जो 69वीं बीपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये इंतज़ार की घड़ी अब जल्द समाप्त होगी और उनके लिए जो है कि आपको नियति पीसीएस क्लासेज की तरफ से जो है कि क्लास का संचालन इंटरव्यू को लेकर किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जो है कि जुड़कर विभिन्न आयामों को, खास करके जो करेंट के जो मुद्दे हैं, इसके अलावे आपको बिहार स्पेशल का जो मुद्दा है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रशासनिक मुद्दे हैं, इन सभी को अच्छे ढंग से आप पकड़ उस पर बना सकते हैं। और इसके अलावे बहुत सारे लोग जो हैं AO का जो इंटरव्यू देंगे उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करवाया जाएगा और जुड़कर आप अच्छे ढंग से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू को में खास करके कैसे जवाब देना है, कैसे संतुलित जवाब देना है, इन सभी चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी इंटरव्यू का करवाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इंटरव्यू कार्यक्रम से। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।